तो गाइस आज हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर ख भोजन करे नंद लक्ष्मण लीन्ह मांगत सूर्य उठनिया। तो इस पंक्ति के माध्यम से जो है कवि सूरदास क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश सूरदास के द्वारा रचित सुर सागर से लिया गया है। ब्रज भाषा में लिखित प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से सूरदास जी ने वात्सल्य के साथ साथ भक्ति प्रेम को भी दर्शाया है। बालक श्री कृष्ण जब भोजन कर लेते हैं तब नंद बाबा उन्हें अचमन यानी अचमन कराते हैं, यानी हाथ क्या करते हैं, हाथ को धुलाने का कार्य करते हैं तथा उनका हाथ धोते हैं। यह देखकर सूरदास जी का बालक श्री कृष्ण के प्रति जो है प्रेम या भक्ति उमड़ पड़ता है। यानी भोजन करने के यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है क्या कि जब बालक श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अपने पिता नंद को भी खिलाने का कार्य कर रहे हैं। एवं भोजन करने के बाद जब अ, श्री कृष्ण भगवान के पिता नंद जो है हाथ धोने के लिए उठते हैं, तब यह वहाँ के दृश्य को बताया जा रहा है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। तथा तथा अपने इस भाव को प्रदर्शित करने के क्रम में सूरदास जी नंद बाबा के जो है नंद बाबा से श्री कृष्ण के जूठन को प्रसाद के रूप में मांगते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में आपसे कहा जाए कि किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यानी सूरदास जी यहाँ यह चाहते हैं क्या कि जिस पात्र में जो है श्री कृष्ण भोजन कर रहे हैं, तो सूरदास की अपना इच्छा यह है कि वे उस पात्र का कुछ अंश जो है उन्हें मिल जाए, तो भी क्या हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। तो यही क्या है, सूरदास जी की इच्छा भी है। और देखिए क्वेश्चन का यह कहा जा रहा है क्या कि आपुन खाक नंद मुख नावत जो छवि कहता न बनिया। यानी यहाँ पर जो है क्या कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ बेसिकली इसका मतलब यह होगा कि वे खाने के क्रम में क्या कर रहे हैं, कुछ खाने अपने मुंह में भी डाल रहे हैं, यानी अपने मुख में भी डाल रहे हैं, एवं कुछ जो है खाने के कुछ भाग को श्री कृष्ण भगवान जो है अपने पिता नंद के मुंह में भी यानी मुख में भी जो है डालने का कार्य कर रहे हैं। यह दृश्य को जो है वहाँ आसपास के लोग बड़ी ही सहज भाव के से देख रहे हैं और जो है अपनी प्रतिक्रिया के रूप में भी दर्शा रहे हैं, और इस दृश्य को देखकर क्या कर रहे हैं, अपने सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं लिखेंगे कैसे। तो प्रस्तुत पद्यांश श्री कृष्ण जी द्वारा रचित सुर सागर से संकलित है, जिसे ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस पद्यांश के माध्यम से भक्त कवि सूरदास जी जो है, यहाँ का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा कि सूरदास किस प्रकार के कवि हैं। तो सूरदास जी जो है आपके भक्त कवि भी हैं। तो श्री कृष्ण के बाल सुलभ व्यवहार का चित्रण किया है। बालक श्री कृष्ण भोजन करने के क्रम में अपने बाल लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए भोजन के कुछ भाग को स्वयं खाते हैं तथा कुछ भाग को जो है अपने पिता नंद को जो है खिलाने का भी कार्य करते हैं। ठीक है। बालक श्री कृष्ण इस सहज व्यवहार को देखकर बालक श्री कृष्ण के जो है इस सहज व्यवहार को जो है वहां आसपास खड़ी माँ यशोदा एवं उनके दास दासियां जो भी है वे सभी देखने का कार्य कर रहे हैं। उनको आनंद अवर्णनीय है, और यह आनंद कैसा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त जो है सूरदास जी ने बाल कृष्ण के लीलाओं को दर्शाते हुए अपनी भक्ति को भगवान के प्रति क्या किया, निवेदित किया है। इस पद्यांश में भी जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो होप यू गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है कि कृष्ण भगवान जो है खाने के इस क्रम में क्या क्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए जो इस प्रश्न को समझिए कि जब उनके पास जो है बहुत सारे भोजन रखा हुआ है, भोजन के विभिन्न व्यंजन रखा हुआ है, जैसे कि मैंने आपको अर्थ समझाने के क्रम में बताया भी था कि दही बड़े, बेसन बेसन के दही बड़े उनके पास रखे हुए हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई है। लेकिन उन सभी में जो है को पता ही होगा कि श्री कृष्ण भगवान एक्चुअली में खाते क्या हैं। तो वो क्या है, दही से बना हुआ चीज जो है उन्हें काफी पसंद है, यानी माखन में खाते हैं। तो बालक श्री कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में जो है बैठकर भोजन करने के क्रम में अनेकानेक क्या करें, बाल लीलाओं को दिखाते हैं, जिससे उन्हें बाल सुलभ व्यवहार परिलक्षित होता है। नंद बाबा के गोद में बैठकर श्री कृष्ण भोजन के कुछ अंश को स्वयं खा रहे हैं
तथा कुछ अंश को क्या कर रहे हैं, जमीन पर भी गिरा रहे हैं। भोजन भोजन जो है, भोजन में श्री कृष्ण के लिए बड़ी, जैसे मैंने अभी बताया था, बेसन का बड़ा आदि परोसा गया है। श्री कृष्ण इस व्यंजन को बड़े बड़े ही चाव से देख रहे हैं, लेकिन व्यंजनों को अपने हाथ में अपने मुख में डालते हैं तो अपनी रुचि के अनुसार उन्हें क्या, मिश्री से युक्त दही, यानी मिश्री से हमारा मतलब चीनी से जो है, चीनी और दही से बना व्यंजन उन्हें बहुत ही अधिक पसंद आ रहा है। श्री कृष्ण भोजन को स्वयं खाते हैं तथा कुछ भोजन को जो है अपने पिता नंद को भी खिलाने का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण के भजन करने के इस व्यवहार को देखकर नंद की रानियां खुशी से क्या हो रही है, झूम उठ रही है, यानी प्रफुल्लित या आनंदित हो रही है। तथा सूरदास जी महाप्रसाद के रूप में नंद बाबा से जूठन की मांग की याचना करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे जो है श्री कृष्ण का जूठन का कुछ पात्र मिल जाए तो इस सुख के सामने मैं तीनों लोग के सुख को भी तुच्छ मानता हूँ। होप यू गाइस आपको ये समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने इस अर्थ को नहीं देखा है तो उस अर्थ को भी देख लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।